पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा ने वॉर नहीं रुकवा, अगर पापा वॉर रुकवा देते तो मणिपुर की भी वॉर रुकवा देते। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। अब की बार इंडिया गठबंधन जीतेगा क्योंकि बदलाव चाहती है जनता। बीजेपी कहती है हम राम को लाए हैं। ये बताइए बीजेपी राम को लाई कि राम आदिकाल से हैं? आप बताइए। और मैं ये अपनी हिंदू बहनों के लिए वादा कर सकता हूँ कि अपने आखिरी खून की बूंद तक लगा दूंगा बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने जनता से आवाज़ दी थी और नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, महंगे डीजल से छुटकारा मिलेगा, महंगे पेट्रोल से छुटकारा मिलेगा, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। किसी भी चीज़ में कोई छुटकारा नहीं मिला। महंगाई बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया, डीजल 100 रुपये के पार पहुंच गया, सरसों का तेल 200 रुपये हो गया। सब चीज़ पूरे विश्व में ये तंगी है ना, कोरोना जैसी महामारी आई तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी, पूरी विश्व की चीज़ें सारी संपत्ति महंगी हुई। कहाँ महंगी हुई? पूरे विश्व में पूरे विश्व में महंगाई की दर अगर तुम उठा के देखो, हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा महंगाई की मार झेल रहा है। लेकिन अगर पूरे विश्व उसका लेना देना क्या है पूरे विश्व से? क्योंकि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री भारत के बने थे ना। मोदी जी ने तो भारत से वादा किया था ना। पूरे विश्व को क्यों लेते हो? कह रहे हैं चाइना को और पाकिस्तान को चूड़ी पहना दी। चाइना को और पाकिस्तान को कहाँ पहना दी? चाइना अंदर घुस गया, 50 किलोमीटर के अंदर घुसा पड़ा है लद्दाख में। चाइना पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। पाकिस्तान तो पहले से ही थर-थर काँपता है। पाकिस्तान की औकात क्या है हिंदुस्तान के सामने? अगर थर-थर काँपाना है तो अमेरिका को कपवाओ ना, चीन को कपवाओ, रूस को कपवाओ। पाकिस्तान की तो औकात क्या है हमारे सामने? इतना चुटकी भर देश है, वो तो थर-थर काँपता पहले से। कोई पहली बार थोड़ी काँप रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, हिंदुस्तान ने उसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब क्या मोदी जी ने कितने टुकड़े कर दिए बताओ? कहते हैं कि भाई भाजपा जब से आई है तब से सनातन धर्म और लोग जी पा रहे हैं अच्छे से। नहीं, मैं बताऊंगा क्या है मसला। भाजपा ये चुनाव जो ना, ये पिछले और सभी चुनावों से अलग है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आपने सुना होगा मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, मंचों से क्या ऐलान कर रहे हैं कि हमें 400 सीट चाहिए। किस लिए चाहिए? उनको लोकतंत्र, ये संविधान बदलना है। अगर संविधान बदलेगा हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में कभी आगे को चुनाव ही ना हो। क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूँ। जब मोदी जी, आपकी भी तो कुछ अपनी बात होगी। हाँ, मेरी बात होगी। जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम किया। अडानी को और मोदी के लिए, उसके लिए काम किया, ठीक है। और मत अडानी और अंबानी किस तरह से लगा आपको काम किया? नहीं बताइए। उन्होंने पूरा पेट्रोल, उन्हें सारे ठेके उन्हें दे दिए, एयरपोर्ट उन्हें बेच दिया, जहाँ से वो खुद ठेके की बात कर रहे हैं। ठेके का तो सारा जिम्मेदार केजरीवाल है। नहीं, केजरीवाल जी अगर मुफ्त में दारू बेच रहे हैं। नहीं, मुफ्त में कहाँ बेची उन्होंने? एक के साथ एक फ्री की ना, बेची तो नहीं ना फ्री में उन्होंने। पैसे तो करना सही बात है। पैसे तो लिए ना उन्होंने। एक के साथ एक फ्री करनी सही है, सही चीज है। पैसे तो लिए ना, फ्री कहाँ दी उन्होंने? एक क्या पैसा लिया? दूसरे आधे पैसे कर दिए, तो फ्री कहाँ दी उन्होंने? जो घोटाले बता रहे हो, घोटाले आपको घोटाले नहीं लग रहे? तो फिर ईडी उन्हें पेश क्यों नहीं करती? कर तो रही, इतने टाइम से जेल में पेश कर रही है। 1.5 साल हो गई मनीष सिसोदिया जी को बंद हुए हुए, आज तक कोई उनके पास प्रूफ मिला हो? पहले वो 100 करोड़ कह रहे थे, अब 1000 करोड़ आ गया। कहाँ से आ गया? कोऑपरेट नहीं कर रहे केजरीवाल, कोऑपरेट नहीं कर। कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं। बताओ कब कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने? अगर उनके बिल्कुल जायज़ संबंध थे जो उन्हें भेजे थे तो उसमें पहुँचे वो। इसमें दिल्ली के अंदर ये जो आपने बात कही है कि एक के साथ एक फ्री, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। उसी पॉलिसीज़ के तहत ये लिक्विड पॉलिसी दिल्ली ने बनाई। आपको पता होगा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इसके अंदर कोई भी पॉलिसी बनाते हैं वो जो उसको एलजी को भेजा जाता है स्वीकृत करने के लिए। लेकिन उस पर एलजी ने भी तो मोहर लगाई। एलजी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही आज तक? सरकार ने, मंत्रियों ने, जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाकर एलजी को भेजी और एलजी ने उसे स्वीकृत किया। तो इतना ही दोषी तो एलजी भी है ना। एलजी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये लोग तो खैर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं। हम लोग आम आदमी से भी बात करेंगे, उधर सारे लोग हैं और उनसे बातचीत करेंगे वो क्या सोचते हैं। ये आम आदमी, आप कार्यकर्ता नहीं है जी? आम आदमी के कार्यकर्ता नहीं है? ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं। एक साधारण, एक तो मैं तो वोटर हूँ। वोटर है। क्या कहेंगे? 400
500 पार भाजपा करेगी या आम आदमी पार्टी का भी कुछ है, कांग्रेस का भी कुछ है? नहीं, मुझे लगता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि बदलाव चाहती है जनता। जो जुमलों वाली सरकार है वो सब बदलना चाहती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ। खासकर मैं यहीं की बात करूं, मनोज तिवारी को कभी देखा नहीं गया और इसी वजह से जनता बदलाव चाहती है। आपको लगता है कि कन्हैया कुमार सांसद बन जाएंगे तो बार बार आपके पास आएंगे? नहीं, बिल्कुल लगता है, क्योंकि कन्हैया कुमार एक छात्र संघ से उठे हुए नेता हैं, JNU से आए हुए नेता हैं और जानते हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े। टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बोल रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्होंने नारे लगवाए थे। अच्छा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर ये उन्होंने नारे लगवाए थे जब बिना किसी सबूत के और बिना किसी अपराध के मनीष सिसोदिया जेल जा सकते हैं, सत्येंद्र जैन जेल जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, तो फिर कन्हैया कुमार को इस सरकार ने जेल क्यों नहीं भेजा? इस सरकार, इसका मतलब झूठी है या फिर सरकार नपुंसक है? सरकार को इसलिए जनता बदलना चाहती है। कैसा बात बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार नपुंसक नहीं, देखिए, मुझे एक पत्रकार सवाल करते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का है और कोर्ट उसे क्लीन चिट देता है, सरकार उसे खुला छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार सच्चा है और उस पर आरोप लगाने वाले झूठे हैं। मनोज तिवारी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन MP कन्हैया कुमार ज़्यादा अच्छा रहेंगे। उनका गाना सुनने के लिए तो मैं उतावला रहता हूँ, तो वो गाना गाएं ज़्यादा बढ़िया है। इलाके के क्षेत्र की बात छोड़ दें, क्योंकि 10 साल में केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं मनोज दिया। तिवारी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ जाएंगे तो कांग्रेस कहेगी आओ आओ। वो कांग्रेस में क्यों आएंगे? अगर मान लीजिए बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, कल को कहेंगे कि हम कांग्रेस आना चाहते हैं, मूड बदल गया, तो क्या कहेंगे? मत आओ। वॉशिंग मशीन तो भाजपा के पास है, ये तोड़ते हैं। कांग्रेस के पास नेताओं, राइट। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है क्या? अच्छा, नहीं चाहते कि मनोज तिवारी जैसा कोई? कांग्रेस को असल में ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं जो क्षेत्र में काम ना करते हो। मोदी जी ने तो एक वादा किया था हमसे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। मुझे 2 सर बता दें, वो कहीं से 2 सर लाए हो? नहीं लाए हैं। बिल्कुल कहीं नहीं लाए। खुली छूट है जवानों को। बिल्कुल ऐसा खुली छूट नहीं है। केवल अडानी को पैसा देके भगा दो, नीरव मोदी को पैसा देके भगा दो। दोस्तों की सरकार चली है, जनता की सरकार कब चली है? जनता की सरकार तो इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार चलेगी। बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देंगे, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने ना तो बेरोजगारी के ऊपर कोई बात की, ना महंगाई के ऊपर बात की, मुद्दों से भटकाने का जनता को काम किया, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद पर लोगों को लड़ाने का और नफरत फैलाने का काम किया। एक भी विकास का कार्य मोदी जी ने नहीं किया पिछले 10 सालों में, और इस बार जनता समझ चुकी है। मनोज तिवारी जी को वोट पिछले 2 टर्म में इसलिए मिले क्योंकि मोदी जी के नाम पर लोगों को उम्मीद थी कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, सिलेंडर सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, विकास के काम होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में जाकर अपन घूम लेंगे, नॉर्थ ईस्ट के पूरे 10 विधानसभाओं में घूम लेंगे, चाहे नालों की प्रॉब्लम हो, चाहे जाम की प्रॉब्लम हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। रिंकी के पापा मनोज तिवारी जी चुनाव जीतने के बाद एक बार भी जनता के बीच एक भी किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाते। जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव से एक दिन पहले केजरीवाल हर जगह जाते हैं। बिल्कुल, केजरीवाल नहीं पहुंच पाते तो उनके MLA पहुंचते हैं, वो तो सांसद है ना। केजरीवाल जी जहाँ नहीं पहुंच पाते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। ऐसा कई जगह बता दूंगी जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहे हैं सही से, लेकिन हम हर जगह जाते हैं। आपकी बात सही है, मीडिया तो मैं तो यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी वो निष्पक्ष। नहीं पहुँचेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। हम भी नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम क्यों जाएंगे? हम भी नहीं जाएंगे। हमारा केजरीवाल का वो सही है बस। मतलब वो मेरी बात मैम देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मैम देखिए, मैं एक सेकंड। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी तो आप भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल कहाँ नहीं जाएंगे? जनता के बीच में। जनता के बीच तो जाएंगे, जनता के बीच। सुनिए मैडम, कहाँ नहीं जाने की बात? जनता के बीच तो जाएंगे, जनता में ही रहते हैं हम तो। तो कहाँ नहीं जाने की बात कर रहे थे? सब जगह जाने की। वो रिंकिया के पापा के पास। भाई, मैं आपको रिंकिया के पापा के पास क्यों? नहीं, और वो काम करने के लिए, उन्हें काम करवाने के लिए तो उनके पास ही जाना पड़ेगा ना। अगर देखिए मैम, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी वजह से मोदी सरकार ने काम किया होता तो ये मीडिया नहीं जानती। लगता है कि कान, आँख और मुंह समय समय पे सुनते रहना चाहिए, खुलते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसी हालत कहाँ चलेगी? देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी वजह से मोदी सरकार ने काम किया होता तो काम के नाम पर वोट मांगा जाता। आप नितिन गडकरी जी ने देखिए मीडिया ये जानती है कि आज
मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस खोल लेंगे, ये वोट मांगने का आधार होता है? मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं ये अपनी हिंदू बहनों के लिए वादा कर सकता हूँ कि अपने आखिरी खून की बूंद तक लगा दूंगा बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए। तो फिर ये कैसा इल्ज़ाम है? क्यों इल्ज़ाम है ये वोट मांगने का आधार होता है क्या? अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं एक दो बातें कहूँ। जी बताइए। बदायूं में जो कांड हुए, जो 2 बच्चे को गला काटा गया, उसमें मुसलमान थे, अच्छा उसको लेके कहते हैं कि लोग इसमें क्यों नहीं आए, क्यों नहीं सपोर्ट किया इसमें? अच्छा मैम, जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसी के बेटे को वहाँ उसी को टिकट मिलता है, तो वहाँ बोलने के लिए नहीं है। एक हाथरस में दलित बेटी को उसका वही हो गया ना। रेप करके फिर उसे कांग्रेस जिंदा और- आग लगा दी गई। भाजपा उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, अरे भाई, तो फिर दिक्कत क्या है? वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मान लीजिए संदेश खाली में हुआ, हाँ, संदेश खाली की चीजें जानते हैं, राजस्थान में हुआ, बंगाल। खाली में तो जो बीजेपी की जो आरोप, जिसने आरोप लगाया था, उसने खुद खुलासा कर दिया 15 दिन बाद ही कि हमें बीजेपी के लोगों ने पैसे दे के हमसे जबरदस्ती ये काम करवाया है। बीजेपी के लोगों ने। हाँ, कोर्ट में तो कुछ लोग नहीं, कोर्ट में तो गई भी थी, वो आरोपी भी तय हुए हैं जो लोग थे संदेश खाली वाले। देखो सुनो, हमने तो मीडिया में भी देखा है और समाचारों में ही सुना, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया था। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग समझो, कांग्रेस को हटा के भाजपा लाया गया, कांग्रेस की भी सरकार 2-3 जगहों पे है, अगर वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, और जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाजपा की सरकार में ऐसा आ रहा है, भाजपा से सरकार पूछा जाता है तो कांग्रेस की सरकार में ऐसा। जब आप दोनों ही ऐसा करेंगे तो जनता किस पे भरोसा करेगी? जनता केजरीवाल पे भरोसा करते रही, गठबंधन पे करते रही है भरोसा। भाई एक बात तो बताओ, अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी थी तो राजस्थान में 500 का सिलेंडर कर दिया जाए, जो पूरे हिंदुस्तान में 1000 का अभी तो मध्य प्रदेश में भी 400 का सिलेंडर है, वहाँ पे भाजपा की सरकार है। बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। आप मध्य प्रदेश के हैं? जनता को नहीं मिल रहा, सिलेंडर आ ही नहीं रहा। हाँ, सिलेंडर आता ही मध्य नहीं। प्रदेश के हैं? मध्य प्रदेश में रिश्तेदारियां तो बहुत सारी मैम, तो मेरी भी रिश्तेदार। मध्य प्रदेश में रिश्तेदारी तो बहुत सारी, कहाँ मिल रहा सिलेंडर? खैर, कार्यकर्ता है तो कभी भी गलत तो बोलेंगे नहीं, आम जनता से पूछेंगे। कब मिलने लगा सर 400 रुपए का सिलेंडर? यूपी में कब मिलने लगा? गठबंधन, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कितने किलोमीटर में है? दिल्ली जितने भी किलोमीटर में बताओ मुझे। है, करीबन 58 किलोमीटर में। 45 किलोमीटर। हाँ, लगभग जो भी है। हाँ, 7 लोकसभा सीट है। हाँ, 7 लोकसभा सीट 7 लोकसभा सीट में किस सब जगह भाजपा है लगभग? लोकसभा में, पता नहीं। लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। और इसको यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हुए? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। जल बोर्ड किसके अंदर आता है? अरविंद केजरीवाल। तो पानी जहाँ साफ नहीं जाता, इसके जिम्मेदार कौन हुए? इसकी फाइल किसके पास जाती है? बताइए हमको। सुनिए, आप हमसे जो कह रही हैं कि इस जगह चलिए, बहुत छोटी सी जगह है दिल्ली, अगर दिल्ली में भी सही। भेजे थे मोदी जी, बता के भेजे कि वहाँ जाके ऐसा। हमें तो मोदी जी नहीं बताया, आपको राहुल गांधी बता के भेजे। राहुल गांधी नहीं, हमको देश की जनता बताई है। क्या बताई है? देश- मतलब घूमते हमें और जनता आपको बता दी। हम भी तो घूमते हैं, बिल्कुल मैं भी आप घूमता हूँ। कार्यकर्ता होंगे। कैसे खाते हैं आप? मोदी जी से तो सवाल होता है आप आम कैसे खाते हैं, आप पर्स रखते हैं नहीं रखते, मोदी जी से तो आप ये सवाल करते हैं, और विपक्ष के लोगों से आप सारे अनशन किया लद्दाख में। सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए अनशन किया था। पूरा चाइना हमारे हिंदुस्तान की जमीन हड़प रहा है। गोदी मीडिया कितना गई, कितना दिखाई, न्यूज़ नहीं दिखाई। मणिपुर में आप जैसे आप भी बहन हो, मैं आपका भाई, मणिपुर में हमारी बहनों के ऊपर सीधा नंगा करके घुमाया गया। मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया। क्या मोदी जी वहाँ गए मिलने? और एक लड़की एडवर्टाइजमेंट करती है, पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा ने वॉर नहीं रुकवा, अगर पापा वॉर रुकवा देते तो मणिपुर की भी वॉर रुकवा देते। और देश का युवा परेशान है। देखिए, यहाँ सब ज़्यादातर यूथ है, देश का युवा परेशान है। युवा को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से इन सब से ज़्यादा लेना देना नहीं है। युवा को लेना देना है कि हमारा देश कैसे तरक्की करे। क्या अगर बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे तो हम हिंदू नहीं है? बीजेपी कहती है हम राम को लाए हैं। ये बताइए, बीजेपी राम को लाई कि राम आदिकाल से हैं? आप बताइए। काल से तो बीजेपी की औकात है? आपको कोई नहीं ला सकता। नहीं ला सकते। बीजेपी की औकात नहीं है कि राम को लेते हैं। आप बताइए, बीजेपी गलत कहती है कि सही कहती है? आप जवाब दीजिए। आप बताइए, बीजेपी राम को लाया है, आप बताइए। मेरा हाथ निवेदन है, आप बताइए बीजेपी सही कहती है? एक-एक करके बोलो। के अंदर जनता मर रही थी और हमारी केंद्र सरकार बॉन्ड इकट्ठे कर रही थी उन्हीं कंपनियों से जो कोरोना की वैक्सीन दे रहे थे, और वो वैक्सीन हमें लगाएगी। बड़ी शर्म की बात है। आप इन चीजों चुप के ऊपर बात कीजिए। इसको पकड़िए आराम से और चुपचाप
आप ये सुनिए। सही है बिल्कुल, और ये भी सही है। ये ताज है हमारा, ये केजरीवाल का ताज है, ये ऐसे नहीं मिला। हाँ, आपने बोला कोरोना में जनता मर गई, उसका क्या जवाब दोगे? इलेक्टोरल वैक्सीन लगाई, हार्ट अटैक से दुनिया मर रही है, आज सब डॉक्टर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं माइक क्यों पकड़ूं? ये आपके हाथ में, आप हमसे सवाल कीजिए। कल क्या हुआ डायर और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। सारे अरेस्ट होएंगे, हमारे देश वालों को मरवा रही हैं। देश में बाहर निकलने नहीं देते आप लोग। कहते हो कि कैसे नहीं गए? राहुल गांधी क्या करेगा? जब हम रोड पे आते हैं तो धारा 144 मिलती है, दिल्ली पुलिस डंडा लेके खड़ी होती है वहाँ। मंत्री अंदर थे। अरे आप लोगों को तो जाने नहीं देती, हमारी तो औकात क्या है? आप लोगों को नहीं जाने देती पुलिस, क्या बात है? धारा 144 दिल्ली में क्या? यहाँ कोई आपको ऐसा लग रहा है दिल्ली में कुछ डर लगता है क्या दिल्ली में? नहीं, आपको ऐसा क्या है कि केजरीवाल आगे दिल्ली के अंदर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये तो इतने लोग हैं फिर भी डर नहीं डर। देश का संविधान, ये देश का संविधान इतना मजबूत है, इतना मतलब सर्वप्रिय है, इतना लोगों को मानने वाला है कि इस देश में चाचा भाग गए। जो भी संविधान को मानता है उसको डर नहीं लग सकता, उसको डर नहीं लग सकता, चाहे महिला हो, आपने बोला पुरुष हो, चाहे बच्चा हो।